अरविंद केजरीवाल के मामले से जुड़े 7 दिन के रिमांड पर भेजा है केजरीवाल को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन फिलहाल ईडी को केजरीवाल की रिमांड मिली है, 7 दिन की रिमांड मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को रिमांड पर भेजा है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, इसी का इंतजार किया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल को लेकर, रिमांड को लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब ईडी को केजरीवाल की रिमांड जरूर मिली है, लेकिन 10 दिन की जो रिमांड मांगी गई थी, 7 दिन की रिमांड मिली है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब ईडी के लिए यहाँ पर 7 दिन और होंगे जिसमें पूछताछ की जाएगी और इस पूरे केस को आगे बढ़ाएगा। अवनीश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अवनीश, 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 7 दिनों की मिली है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की रिमांड पर सौंप दिया है। कोर्ट ने ऑर्डर सामने आ चुका है जिसका इंतजार था, और क्योंकि इनकी कोशिश थी कि रिमांड ना दिया जाए और ईडी ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, और अदालत के आदेश से साफ हो गया है कि अब 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, पूछताछ में शामिल रहेंगे। और इस समय अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से ईडी मुख्यालय ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। फिर जो सुबह जो पुलिस का जितना बंदोबस्त था वो फिर नजर आ रहा है। अब केजरीवाल को यहाँ से लेके ईडी मुख्यालय जाया जाएगा। अदालत के आदेश के बाद जो आज दिन भर जो दलीलें दी गई अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम थी और जो ईडी की तरफ से जो एसवी राजू हैं उनकी जो दलीलें थी, उनका निष्कर्ष सामने आ गया है। अदालत ने ये मान लिया कि इसमें पूछताछ की आवश्यकता है, रिमांड की जरूरत है, और इसलिए 28 मार्च तक रिमांड पर सौंप दिया है। और जो दलीलों का दौर था वो बहुत लंबा था, 3 घंटे तक कोर्ट के अंदर दलीलें हमने सुनी दोनों पक्षों की, और उसके बाद 5 बजे के आसपास ये फैसला रिजर्व रख लिया गया था कि कितने दिन की रिमांड दी जाएगी। और उसके बाद अदालत ने अब इस पर आदेश दे दिया है। 28 मार्च तक की जो रिमांड की मांग है उसमें 28 मार्च तक का रिमांड मंजूर कर लिया है, और ईडी की हिरासत में अब इनको मुख्यालय ले जाने की तैयारी की जा रही है अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल अवनीश, ऐसे में 7 दिन की रिमांड यहाँ पर दी गई है, 10 दिन की मांगी थी। अब कितना मुश्किल यहाँ से आम आदमी पार्टी के लिए होगा, और क्या कुछ ऑप्शन यहाँ से बचता है अरविंद केजरीवाल के पास? देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें निश्चित तौर पर बहुत बढ़ चुकी हैं। ईडी की रिमांड है और इसमें जमानत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईडी की जो पीएमएलए का जो सेक्शन है उसमें जमानत की शर्तें बहुत कठिन हैं। अब आगे इनको जमानत के लिए एप्लीकेशन मूव करनी होगी, लेकिन जब तक रिमांड है, पूछताछ की परमिशन मिल चुकी है, तब तक आमतौर पर जमानत की याचिका नहीं लगाई जाती है। और आज अरविंद केजरीवाल की ओर से जो उनके वकील हैं, उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी कि वो रिमांड के स्तर पर ही, जब रिमांड की मांग की गई है ईडी के द्वारा, तभी वो पूरी कोशिश थी कि आज ही रिमांड की मांग को खारिज करवाया जाए। बाकायदा एप्लीकेशन मूव की गई कि ये रिमांड ना लेने दिया जाए ईडी को, लेकिन ईडी की दलीलें भारी पड़ी। हालांकि अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, रमेश गुप्ता, विक्रम चौधरी, 3 सीनियर लॉयर्स ने लगातार यहाँ पर दलीलें दी थी, और ईडी की दलीलें उन पर भारी पड़ी।